हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। रमा कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में, जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इसका एग्जाम फॉर्म आ चुका है। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम पूरे इसके नोटिफिकेशन को समझेंगे और पूरे डेट्स के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सीटेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इसका एग्जाम फॉर्म आ चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्या अगर बात किया जाए तो आप इसका एग्जाम फॉर्म 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में भर पाएंगे, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम होना है। आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें दो पेपर होते हैं। देखो, दो पेपर होंगे, पेपर 2 और पेपर 1। एग्जाम डेट बता दिया कि 15 दिसंबर को होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में होगा पेपर 2 और इवनिंग शिफ्ट में होगा पेपर 1। टाइमिंग भी आपको बता दिया गया है कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट, और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा इवनिंग शिफ्ट। यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम ये होने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन में। आगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी जाननी जरूरी है। हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि हम इसको अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। अप्लाई आप कर पाओगे ctet.nic.in, इस साइट पे जाकर इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करेंगे कि और कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको जानने जरूरी है। जी, अब इसका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको कितने पैसे पे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, तो अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर दिलाते हो तो आपको 1000 रुपए फीस देना पड़ेगा। अगर आप ST SC से हो, दोनों में से कोई एक पेपर दिलाना चाहते हो तो 500 रुपए फीस रखा गया है। अगर आप दोनों ही पेपर दिलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिलाना चाहते हो तो आपको 1200 फीस देना पड़ेगा। अगर जनरल और ओबीसी से हो तो, अगर ST SC से हो तो 600 रुपए की फीस रखी गई है, जिसका ऑनलाइन मोड से आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से रहना चाहिए। आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म मैंने बता दिया कि कहां से आप भर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हाँ, ये तो कोई काम की चीजें नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से साइट पे आप भर पाओगे। ये एक समरी दिया गया है जिसके हिसाब से हम नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके बहुत सा ज्यादा काम की चीजें नहीं है। ठीक, शॉर्ट चीजें क्या क्या होता है ये आपको बताया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई देखो, 15 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा, पेपर 2 और पेपर 1 होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या चीजें हैं और जानने के लिए इसमें, तो और तो नहीं है कुछ भी यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग, इसके सिलेबस के बारे में भी हम पूरा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस आने वाले हैं। देखो, सिलेबस की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये भाई पेपर 1 और पेपर 2 होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पेपर 1 जो होगा वो क्लास 1 और 5th के लिए। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 5th के टीचर जब आप बनते हो तो पेपर 1 क्रैक करना होगा। और पेपर 2 जब क्रैक करोगे किसके लिए, जब आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच में आपको टीचर बनना होगा सेंट्रल लेवल का। ठीक, इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडी है, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, जिसमें 30-30 सवाल इसमें रहेंगे। हर एक पोर्शन से 5 पोर्शन है, यानी कि टोटल मिलाकर हो जाते हैं आपके 150 MCQs क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 150 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इसमें रखे गए हैं। पेपर 2 में भी सेम चीजें रखी गई है। ठीक, यहाँ लैंग्वेजेस दे सकते हो, इतने सारे लैंग्वेजेस है जिसमें से आप देखो आराम से। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 में भी सेम ही चीजें रखा गया, 150 सवाल ही रहेंगे, बस पोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है पेपर 2 में। पेपर 2 में अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है मैथमेटिक्स एंड साइंसेज, तीसरा है सोशल स्टडीज या सोशल साइंसेज। ठीक है, और उसके बाद रखा गया है आपको लैंग्वेजेस और दूसरा लैंग्वेज। ठीक, समझ में आया। इसमें अलग अलग पोर्शन दिए गए हैं, जिसके लिए टोटल MCQ सवाल आएंगे 150 सवाल, और 150 मार्क्स के लिए रखा गया है। समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ये लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, इस लैंग्वेज को आप आराम से देख पाएंगे। 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी रखा गया है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो मेन जो पेपर रहेगा वो बाइलिंगुअल ही रहेगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं जो आप चूज करोगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये तो आपको मैंने बता दिया है, इसमें कोई खास चीजें नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट। हाँ देखो, वैलिडिटी पीरियड हम देख लेते हैं। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी
लाइफ टाइम। क्या दिया गया है? लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। मतलब एक बार आप एग्जाम दिलाओगे, अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो आगे के लिए आपके लाइफ टाइम के लिए ये रहेगा जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा सीटेट का वो। ये बहुत बेस्ट पार्ट है यहाँ का। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आप बहुत आराम से ध्यान से देख के भरिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड जो जब आएगा तब आएगा। देखो यही चीजें बार बार दिखाया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके और भी सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या चीजें हैं, तो और तो बहुत सारे खास चीजें नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे आगे। नेक्स्ट और क्या चीजें हैं भाई? हाँ, ये देखो सिलेबस दिया गया। आप सिलेबस को आराम से जाके देख सकते हो, पेपर 1 में है ना। ये सारी चीजें प्राइमरी स्टेज के लिए रहता है। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बहुत डिटेल सिलेबस इसका दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारा सिलेबस है। मैथ्स में भी आप देख पाओगे यहाँ पर जियोमेट्री वगैरह है ना, नंबर्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, ये सारी चीजें रहेगा। ठीक है, पेडागोजी में भी आप देख सकते हो, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी आप देख पाएंगे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आने वाले हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, इस पीडीएफ को हम डलवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? ये पेपर 2 के बारे में भी सारा डिटेल दिया गया है सिलेबस के बारे में। ठीक, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, ये सारे सिलेबस आप देख पाओगे। मैथमेटिक्स के भी आप देख पाओगे कहाँ कहाँ पर ये कितने कितने सिलेबस रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे आगे। नेक्स्ट ये सारा सिलेबस आपको दिया गया है, और भी कोई खास चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं है। सारा मैंने आपको सब कुछ बता दिया गया है, जो भी काम की चीज़ें हैं, है ना, सारे काम की चीज़ें आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक, समझ में आया? तो बाकी चीज़ें तो और नहीं है, बहुत बेहतर से आप तैयारी कर सकते हैं। सारा सिलेबस आपको पता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। नेक्स्ट और कोई चीज़ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये सारे सिटीज़ के सेंटर्स हैं, है ना, सारे सिटीज़ है जिसमें आप एग्जाम दिलाने वाले हो सेंटर का। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेंटर बहुत आराम से देख के भरिएगा, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वही सेंटर आपको चूज करना है। ठीक है, ये ठीक है, आपने जान लिया सेंटर्स के बारे में। और नेक्स्ट कुछ और है? और तो नहीं है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। ये देखो बार बार वही चीज़ें दिखा गया है, कितना फीस है, कितना क्या है, ये बार बार लिखा गया है, और कोई काम की चीज़ें नहीं है। ठीक, समझ में आया ना? लास्ट में आपको एक और चीज़ दे दिया गया है, समरी के तौर पर एक टेबल बना दिया गया है, कहाँ कहाँ कैसा चीज़ें रहेगा। एग्जाम के दिन आपको कैसा कैसा जाना पड़ेगा, ये भी आपको चीज़ें क्लियर कर दिया गया। पेपर 1 अब मॉर्निंग में जाते हो, अब इवनिंग में जाते हो, तो उसका टाइमिंग सारा चीज़ें दिया गया। एंट्री टाइमिंग आपको दे दिया गया है, कितने बजे आपको एंट्री करना है, ये सारा चीज़ें आपको दे दिया गया है। आपको इसको ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया सारा चीज़ें? और पास होने के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, पास होने के लिए आपको 60% या फिर और मोर 60% या फिर इससे ज़्यादा आप लेके आते हो तो आप इसको लिए पास हो जाते हैं। और वैलिडिटी आपको पहले ही बता दिया कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप कि ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको आराम से समझ में आया होगा। तो मैं एक और चीज़ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, रामा कोचिंग। ठीक है, रामा कोचिंग जो है 6 to 8 बैच लॉन्च हो चुका है। स्पेशल टारगेट बैच है। रामा कोचिंग के एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ट्रेन करेंगे किसके लिए? सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी ज्वाइन कीजिए रामा कोचिंग, और सीटेट को बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा आपको क्लियर कराने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।